आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट। आज हम देखेंगे 2.6 हाउ ग्लास इज मेड, यानी जो कांच होता है, ग्लास मतलब कांच, वो कैसे बनाया जाता है ना। आपके मन में भी कई बार ख्याल आया होगा ये कांच कैसे बनता है ना। तो वही हम देखने वाले हैं। कलरफुल कांच भी होते हैं, कई प्रकार के कांच की मूर्तियाँ होती, ग्लास बनती है ना। कार के जो ग्लास होते हैं वो भी कांच के बने होते हैं ना। और दूसरी चीज़ बल्ब बनता है, खिड़की विंडो जो आपकी रहती है ना, विंडो में जो लगाई जाती स्लाइडिंग, वो कांच की बनी थी, ग्लास की बनती है ना। तो ट्यूबलाइट कांच के बनते, कई सारी चीज़ें है ना, ये सब किसकी बनती, कांच की। तो वही हम देखने वाले हैं इस चैप्टर में कि एक्चुअली ये ग्लास खुद कैसे बनता है। ठीक है, देखो क्या हम देखने वाले हैं, इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं, सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, ग्लास इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सब्सटेंस दैट वी सी अराउंड अस। ग्लास सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल सब्सटेंस है उनमें से जो हम अपने आसपास देखते हैं ना, दैट वी सी अराउंड अस, अपने आसपास जो भी हम देखते हैं उनमें से, है ना। जस्ट टेक अ लुक अराउंड योर सेल्फ एंड सी हाउ मेनी थिंग्स यू कैन फाइंड दैट आर मेड ऑफ ग्लास। जस्ट क्या करो, अपने आसपास देखो, लुक अराउंड योर सेल्फ मतलब अपने आसपास देखो, है ना। टेक अ लुक अराउंड योर सेल्फ एंड सी, और देखिए कि हाउ मेनी थिंग्स, कितने टाइप की चीज़ें जो हैं यू कैन फाइंड, जो आपको मिलती है, दैट आर मेड ऑफ ग्लास, जो कि कांच से बनी हुई है। आपको देखना है आसपास, तो आप क्या पाएंगे, आप देखेंगे कि लाइट बल्ब्स, बॉटल्स, जार्स, ग्लासेस, रीडिंग ग्लासेस मतलब जो कांच होते हैं, और रीडिंग ग्लासेस मतलब वही जिससे हम पढ़ते हैं, मतलब चश्मे, है ना। मार्बल्स, है ना, मार्बल्स, विंडो पैनल्स, विंडो में जो लगते हैं पैनल, वो कांच के होते हैं। तो टू नेम जस्ट अ फ्यू, तो ऐसे ही कुछ के आप नाम लिखो, ऐसा टू नेम मतलब नाम लिखो, जस्ट अ फ्यू और कुछ के, है ना। वेयर डज दिस ग्लास कम फ्रॉम, ये ग्लास आता कहाँ से भी, है ना, ये एक सवाल है। आगे देखो, अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं, हालांकि ब्लैक ब्लैक दिख रहा है आप लोग को, पर ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा। हाउ ग्लास इज मेड, द ग्लास दैट इज यूज्ड टू मेक सो मैनी एवरीडे थिंग्स इज अ मेन मेड मटेरियल। जो ग्लास हम जो यूज़ करते हैं, है ना, बनाने में कई सारी चीज़ें, अपने एवरीडे थिंग्स, वो किससे बना है, एक मेन मेड मटेरियल है, प्रकृति में नेचुरली आपको नहीं मिलेगा, इंसान ने इसे बनाया है। ठीक है ना। कैन यू गेस, क्या आप गेस कर सकते हैं कि व्हाट इज इट मेड फ्रॉम, कि ये किससे बना होगा। इट में सीम अनबिलीवेबल, आप विश्वास नहीं करोगे, ये आपको बिल्कुल अविश्वसनीय लगेगा, बट दिस क्लियर ट्रांसपेरेंट एंड स्मूथ लुकिंग मटेरियल इज एक्चुअली मेड फ्रॉम सैंड। इतना क्लियर, साफ सुथरा, ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार हमें देख सके, स्मूथ लुकिंग मटेरियल, बिल्कुल चिकना दिखने वाला जो मटेरियल है, इज एक्चुअली मेड फ्रॉम सैंड। ये एक्चुअली किससे बना हुआ है, सैंड से बना हुआ है। देखो ये सैंड का बाजू में डायग्राम है, रेत, सैंड से बना हुआ है ये, विश्वास कर सकते हो, विश्वास ही नहीं होगा आपको। देखो आगे, ग्लास इज मेड बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ क्लीन वाइट सैंड एंड केमिकल लाइक सोडा एंड लाइम। क्या होता है, जो क्लीन वाली जो वाइट कलर की जो सैंड होती है ना, उसको क्या कर सकते हैं, बाय हीटिंग उसे गर्म करते हैं, और इसमें कौन कौन से एंड केमिकल, जैसे कि सोडा और लाइम यानी चूना, है ना, कोई एक सोडा होता है, कोई केमिकल है, और जो लाइम होता है चूना, इसे हम क्या करते हैं, एकदम मिक्सचर बना लेते हैं वाइट वाली सैंड और इन सब का, और उसे क्या करते हैं, हीट करते, गर्म करते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है, द मिक्सचर इज हीटेड इन अ फर्नेंस, एक भट्टी होती है जिसमें हम इसको, फर्नेंस मतलब भट्टी, जिसमें इसे गर्म किया जाता है। ठीक है, जहाँ आग जलते रहती है। ठीक है, वहाँ गर्म करते हैं, कब तक, टिल इट टर्न्स इनटू हॉट, जब तक कि वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हो जाता, लिक्विड ग्लास, हॉट लिक्विड ग्लास, वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, इतना गर्म करते हैं कि लिक्विड फॉर्म में वो आ जाता है। व्हेन इट कूल्स डाउन, और जब ये ठंडा होता है, इट बिकम्स स्टिफ एंड हार्ड, तो पहले तो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, और जब वो ठंडा हो जाता है वापस कैसा हो जाता है, वो स्टिफ एंड हार्ड, बिल्कुल कड़क वो हो जाता है, बिल्कुल। ठीक है, आगे देखो, यहाँ से देख लेते हैं, हाउ ग्लास इज सेव्ड, जो ग्लास होता है उसको कैसे सेफ कैसे देते हैं, उसको साइज कैसे ढालते, कैसे हैं उसको, है ना, अलग अलग साइज में कैसे डालते हैं, कभी ग्लास बना लिया, कभी कोई मूर्ति बना ली, है ना, और दूसरे टाइप की जो चीज़ें हैं वो हम इससे बनाते हैं, तो कैसे इसे शेप दिया जाता है वो हम देखेंगे। वंस ग्लास हैज़ बिकम कोल्ड, जब एक बार जब ग्लास ठंडा हो जाता है, स्टिफ एंड हार्ड, जब ठंडा हो जाता है, कड़क हो जाता है, बिल्कुल हार्ड हो जाता है,
तब इट इज़ नॉट पॉसिबल, तो ये संभव नहीं हो पाता टू शेप इट, तो उसे कोई दूसरा शेप बदल देना, है ना, कोई दूसरा साइज उसे देना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हार्ड हो गया तो फिर उसे आप कोई दूसरा शेप नहीं दे सकते। ग्लास इज़ ब्रिटल, और ग्लास कैसी चीज़ है, ब्रिटल है, जिसको आप मोड़ने या तोड़ने की कोशिश करोगे तो पूरा का पूरा वो टूट जाएगा, है ना, बारीक बारीक टुकड़े बन जाएगा, है ना। ऐसा नहीं कि कोई तार वार जैसी, कोई कपड़े जैसी चीज़ हो जिसे मोड़ लें, है ना, ये ब्रिटल होता है, भंगूर होता है बिल्कुल ना। दैट मीन्स इट ब्रेक्स इजिली, इसका मतलब है कि आसानी से टूट जाता है बिल्कुल ना। इट हैज़ टू बी शेप्ड इनटू डिफरेंट आर्टिकल्स, आर्टिकल मतलब चीज़ें, थिंग्स, है ना। इट हैज़ टू बी शेप्ड, इसे शेप दिया जाता है, साइज, है ना, इसे शेप में चेंज किया जाता है इनटू डिफरेंट आर्टिकल, अलग अलग टाइप की चीज़ों का इसे शेप दिया जाता है। कब दिया जाता है, व्हेन इट इज़ स्टिल हॉट एंड सॉफ्ट, जब वो बिल्कुल गर्म रहता है, हॉट रहता है और सॉफ्ट रहता है, मतलब पिघली हुई अवस्था में रहता है, पिघली हुई कंडीशन में, तभी उसे हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग आर्टिकल्स के फॉर्म में, हम आर्टिकल मतलब चीज़ों के फॉर्म में शेप दे सकते हैं। ठीक है, आगे देखो। वेरी हॉट ग्लास इज़ मोर लाइक अ लिक्विड, बहुत गर्म जो ग्लास होता है वो लगभग लिक्विड के ही जैसा होता है ना। यू कैन पोर इट, आप उसे पोर कर सकते हैं, किसी भी कंटेनर में उड़ेल सकते हैं। माउल्ड इट, उसे डाल सकते हैं। रोल इट, उसे रोल भी कर सकते हैं। प्रेस इट और इवन ब्लो इट, उसे प्रेस कर सकते हैं, दबा भी सकते हैं, यहाँ तक कि उसे फूंक भी सकते हैं, ब्लो भी कर सकते हैं उसमें ना। इट टू मेक अ वेराइटी ऑफ शेप्स, और इस तरह से आप वेराइटी ऑफ शेप्स, अलग अलग टाइप की जो शेप्स है वो उससे बना सकते हैं। ठीक है। हॉट लिक्विड ग्लास इज पोर्ड इनटू माउल्ड्स, जो गर्म जो लिक्विड ग्लास होता है, लिक्विड फॉर्म का जो ग्लास होता है, उसे क्या किया जाता है, पोर्ड इनटू माउल्ड, उसे माउल्ड में डाल दिया जाता है, पोर कर दिया जाता है। एंड हार्डन टू मेक आर्टिकल, और उसे हार्ड कर दिया जाता है, ठंडा होने के बाद वो हार्ड हो जाता है ना। क्यों, टू मेक आर्टिकल्स ऑफ वेरियस शेप एंड साइज, आर्टिकल मतलब सामान, अलग अलग टाइप के जो आर्टिकल बनाए जाते हैं, सामान बनाए जाते हैं, वो कैसे होते हैं, वेरियस शेप एंड साइज के। ठीक है, समझ गए, हार्ड होने के बाद। इट कैन ऑल्सो बी रोल्ड आउट टू मेक फ्लैट शीट्स ऑफ ग्लास, इसे रोल आउट भी किया जा सकता है ना, टू मेक फ्लैट शीट्स ऑफ ग्लास, और इससे क्या बन जाती है, हमें एक फ्लैट वाली सीट, सीधू बिल्कुल प्लेन वाली सीट बन सकती है ग्लास की, ठीक है ना, कांच की। ठीक है ना, रोल आउट टू मेक का मतलब चेंज किया जाता है। इन अनादर प्रोसेस मोल्टेन ग्लास इज फ्लोटेड ऑन अ बेड ऑफ मोल्टेन मेटल टू मेक वेरी फ्लैट ग्लास सीट ऑफ इवन थिकनेस। देखो समझते, इवन यानी एक जैसी, ठीक है, एक जैसी जो थिकनेस है ना, देखो बात को समझते हैं। इन अनादर प्रोसेस, और एक ऐसी प्रोसेस की जाती है कि जो पिघला हुआ ग्लास है, मोल्टेन ग्लास, उसे फ्लोट किया जाता है, उसे, है ना, फ्लोटेड ऑन, उसे बहाया जाता है, किसके ऊपर वो फ्लोट करते रहता है, ऑन अ बेड ऑफ मोल्टेन मेटल, जिस मेटल, मोल्टेन का मतलब यहाँ ढला हुआ, यहाँ मोल्टेन का मतलब पिघला हुआ, यहाँ मोल्टेन का मतलब है ढला हुआ। इसे डाल दिया जाता है किसके ऊपर, बेड ऑफ मोल्टेन मेटल, यानी मुझे इसकी कुछ सीट बनानी है ग्लास की, है ना, तो मैं ऑलरेडी जो ग्लास की सीट दूसरी किसी मेटल से बनी हुई है ना, मोल्टेन मेटल, है ना, उसके ऊपर इसे क्या कर दूंगा, फ्लोट करा दूंगा, है ना, टू मेक वेरी फ्लैट ग्लास, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा फ्लैट ग्लास बन जाएगा, ग्लास की सीट बन जाएगी, ऑफ इवन थिकनेस, और उसकी थिकनेस भी हमें एक जैसी मिल जाएगी। ठीक है। गॉप्स का मतलब है क्वांटिटी ऑफ हॉट लिक्विड ग्लास, जो गर्म वाला जो लिक्विड ग्लास है, पिघला हुआ ग्लास है, कैन बी ब्लोन इनटू बॉटल्स, उसे ब्लोन मतलब चेंज किया जा सकता है, फूंक मार के, किसी भी तरह से ठोक पीट के, किसमें, बॉटल में, बल्ब में, ग्लासेस में एंड अदर ऑब्जेक्ट में उसे चेंज किया जा सकता है। ठीक है, अदर ऑब्जेक्ट्स में। ओके। लिक्विड ग्लास कैन ऑल्सो बी ड्राउन आउट इनटू वेरी थिन फाइबर, ये जो लिक्विड ग्लास है इसे बहुत बारीक बारीक से फाइबर में भी बदल सकते हैं और ग्लास वूल में भी चेंज कर सकते हैं। फाइबर मतलब रेसे, बारीक बारीक से रेसे के फॉर्म में इसे चेंज कर सकते हैं, और जो ऊन होता है ना, ऊन के फॉर्म में भी इसे चेंज कर सकते हैं, है ना, बारीक बारीक से थ्रेड के फॉर्म में। ठीक है, आगे देखो क्या है, सम प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लास, क्या लिखा हुआ है, कुछ प्रॉपर्टी हम ग्लास की यहाँ पर देखने वाले हैं, क्या है वो देख लो स्टूडेंट। यहाँ पर लिखा हुआ है ग्लास हैज़ मैनी यूजफुल प्रॉपर्टीज़, देखो यहाँ पर लिखा है जैसे कि ग्लास की क्या होती है, बहुत सारी यूजफुल प्रॉपर्टी होती है। इट इज़ ट्रांसपेरेंट, ये कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार आप देख सकते हैं ना, यू कैन सी थ्रू इट, जिसके आर पार आप देख सकते हैं। इट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड, ये बहुत मजबूत होता है, कड़क होता है। यू कैन पुट अ लॉट ऑफ लोड ऑन इट, और इसके ऊपर बहुत सारा लोड भी आप रख सकते हैं ना। इट इज़ इम्परमिएबल,
इम्परमिएबल का मतलब है इट डज नॉट अलाउ वाटर और अदर लिक्विड टू पास थ्रू एंड इट डजेंट गेट सॉगी और स्टेंड इटसेल्फ। इम्परमिएबल है मतलब इसके आर पार वाटर और दूसरा लिक्विड पास नहीं हो सकता, है ना। इट डजंट गेट सॉगी और ये गीला भी नहीं होता, और स्टेंड इटसेल्फ और गंदा भी नहीं होता खुद ब खुद, है ना। ग्लास खुद ब खुद कभी गंदा नहीं होता, है ना, ऐसा भी बोला इसमें। ग्लास हैज़ नो इफेक्ट ऑन द फूड। ग्लास का जो कांच का खाने के ऊपर, अपने फूड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। मतलब कांच के बर्तन में आप कोई खाना रखोगे तो खाना उस कांच के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है ना। उस ग्लास की कोई स्मेल या ग्लास का कोई कलर या कोई टेस्ट जो है वो आपके फूड में नहीं मिक्स नहीं होगा, है ना। ये बोल रहा है वो, ग्लास हैज़ नो इफेक्ट, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता किस पे, फूड के ऊपर। वाटर और अदर सब्सटेंस स्टोर्ड इन ग्लास कंटेनर, जो पानी और जो दूसरी चीज़ें उसे क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है ग्लास के कंटेनर में, मतलब बर्तनों में ना। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में कहे तो इट डजेंट इम्पैक्ट अ स्मेल और टेस्ट ऑन टू देम। और ये जो है ग्लास है ये अपना कोई स्मेल या टेस्ट नहीं छोड़ता किसके ऊपर, उन चीज़ों पर जो इसमें स्टोर की जाती रखी जाती है ना। ऑर्डनरी ग्लासेस, ऑर्डनरी मतलब जो कलरफुल नहीं होता, सिंपल वाला ग्लास को बोलते हैं ऑर्डनरी ग्लास, ठीक है। हैज़ अ स्मूथ सरफेस, उसकी सरफेस कैसी होती है, स्मूथ होती है, चिकनी होती है। एंड इट कैन बी वॉश्ड ईजिली, और इसलिए इसे आसानी से धोया भी जा सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इम्पॉर्टेंस, एक आखिरी चीज़ है लेकिन वो इतनी लीस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग नहीं है, मतलब छोटी आखिरी पॉइंट बता रहे हैं लेकिन वो भी इतना छोटा पॉइंट नहीं है। इन द फैक्ट, सच कहें तो दैट इज़ लुक्स ब्यूटीफुल, और ये क्या है, लुक्स मतलब लगता है, कैसा लगता है, बिल्कुल ब्यूटीफुल लगता है ग्लास। नो वंडर देन दैट इट इज़ यूज्ड टू मेक सो मैनी थिंग्स, और इस चीज़ में आपको आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि इसका यूज़ किया जाता है बनाने में मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। आगे देखो, कलर्ड ग्लास, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कलर्ड ग्लास कैसे होते हैं, अलग अलग कलर के, है ना। ऑर्डनरी ग्लास इज़ कलरलेस, जो ऑर्डनरी ग्लास है उसमें कोई कलर नहीं होता, ट्रांसपेरेंट होता है, कलरलेस होता है। बट it is possible to produce colored and transparent glass by using different combination of chemical in the glass making process। जो ग्लास मेकिंग प्रोसेस है उसमें अलग अलग टाइप के केमिकल का यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, बना सकते हैं, कलर्ड एंड ट्रांसपेरेंट ग्लास बना सकते हैं। सही है, कैसे, बाय यूजिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल, केमिकल के अलग अलग कॉम्बिनेशन का यूज़ कर सकते हैं जब ग्लास मेकिंग प्रोसेस चलती है उस समय, ठीक है। अलग अलग कलर के ग्लास आपको मिल जाएंगे, जैसे कि ब्लू, वॉयलेट हो गया, है ना। तो ग्लास कैन बी गिवन मैनी ब्यूटीफुल कलर्स, ग्लास को कई सारे कलर दिए जा सकते हैं, ब्लू, वॉयलेट, ट्रैंक्वियस, रूबी रेड, पिंक, एम्बर, ऑरेंज, डीप येलो, पर्पल, है ना, एमेथिस्ट, डार्क ग्रीन, इवन ब्लैक एंड वाइट, यहाँ तक कि ब्लैक और वाइट भी इसे कलर दिया जा सकता है, ठीक है। स्टेन्ड ग्लास क्या होता है, स्टेन्ड क्या होता है, स्टेन्ड ग्लास जिसपे कुछ डिज़ाइन बनी हो उसको बोलते हैं स्टेन्ड ग्लास, है ना। देखो, कलर्ड ग्लास इज़ यूज्ड टू मेक ब्यूटीफुल पिक्चर, कलर्ड ग्लास का यूज़ किया जाता है अच्छी अच्छी पिक्चर बनाने के लिए, है ना। स्पेशली टू विंडो पैनल, विंडो की जो पैनल होती है, विंडो में जो कांच लगते हैं उसको बोलते हैं विंडो पैनल, वहाँ इसका यूज़ किया जाता है। सच विंडो आर नोन एज स्टेन्ड ग्लास विंडो, तो ऐसी जो विंडो होती है जिसमें ग्लास लगाया जाता है, जिस पे डिज़ाइन बनती है, तो इन विंडो को क्या बोलते हैं, स्टेन्ड ग्लास विंडो, मतलब डिज़ाइन वाली ग्लास वाला विंडो, है ना। दे आर सीन मोस्टली इन चर्च, जो चर्च होती है जहाँ पर, है ना, ईसाई लोग जनरली पूजा पाठ करते हैं, वहाँ पर पूजा वगैरह करते हैं चर्च में, तो वहाँ पर इस टाइप का ग्लास आपको देखने को मिल जाएगा चर्च में। कलर्ड ग्लास कैन आल्सो बी यूज्ड टू मेक ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स और डेकोरेटिव आर्टिकल, आर्टिकल मतलब सामान। ये जो है आपका कलर्ड ग्लास, ये किस चीज़ में यूज़ किया जाता है, आल्सो बी यूज किया जाता है टू मेक ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स, स्कल्पचर्स का मतलब होता है मूर्तियाँ, सुंदर मूर्तियाँ बनाने भी इस कलरफुल ग्लास का यूज़ किया जाता है। और डेकोरेटिव आर्टिकल, बहुत ही सुंदर से जो सामान होते हैं उन्हें बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है ना। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू पेंट ऑन ग्लास यूजिंग स्पेशल केमिकल एंड प्रोसेसेस, स्पेशल केमिकल और अलग अलग प्रोसेस के थ्रू इस पर हम पेंट भी कर सकते हैं ग्लास के ऊपर, ठीक है ना, अलग अलग कलर का। आगे देखो क्या है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ग्लास कैन बी रिसाइकल्ड, ग्लास को रिसाइकल भी किया जा सकता है, फिर से बनाया जा सकता है।
ग्लास की, कांच की कोई चीज़ें ख़राब हो गई तो उसे फिर से पिघला करके दूसरी चीज़ें बनाई जा सकती बहुत आसानी से, ठीक है। तो यही यहाँ पर हम देखने वाले हैं। देखो, अनादर यूनिक फीचर ऑफ ग्लास इज़ दैट, बहुत ही ज़्यादा अलग हटके जो यूनिक फीचर है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी जो है वो ग्लास की क्या है, दैट इट इज़ 100% रिसाइकलेबल। ये पूरी तरीके से क्या है, रिसाइकलेबल है। मतलब इसको यूज़ करके फिर से नया ग्लास बनाया जा सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है एक बार यूज़ करो और फेंक दो, उसको फिर से यूज़ करके उसकी दूसरी चीज़ें नहीं बन पाती है ना, वो नॉन रिसाइकलेबल चीज़ होती है। लेकिन ग्लास कैसा है, 100% रिसाइकलेबल थिंग है। ये बहुत ही अच्छी बात है ना। कांच खराब हो गया तो फिर से पूरा का पूरा कांच यूज़ करके दूसरे सामान आप बना सकते हैं ना। ओल्ड ग्लास कैन बी यूज्ड टू मेक न्यू ग्लास एनी नंबर ऑफ टाइम। कि एनी नंबर ऑफ टाइम मतलब कितने भी बार। क्या होता है कि ओल्ड ग्लास को आप यूज़ कर सकते हैं टू मेक न्यू ग्लास, नया ग्लास बनाने के लिए, एनी नंबर ऑफ टाइम, कितने भी बार। बार बार आप ख़राब हुआ फिर नया ग्लास बन सकता है, फिर ख़राब हुआ फिर नया ग्लास बन सकता है, ठीक है ना। रिसाइकलिंग ग्लास इन दिस मैनर इज मच चीपर देन मेकिंग न्यू ग्लास फ्रॉम रॉ मटेरियल। जो रॉ मटेरियल होता है कच्चा माल, उससे जब नया ग्लास हम बनाते हैं उसमें जो महंगाई आती, जो खर्चा आता है, उसकी तुलना में जो रिसाइकलिंग ग्लास होता है वो क्या होता है, काफ़ी चीपर होता है, काफ़ी सस्ता होता है ना। किसी टूटे फूटे कांच से नया कांच बनाना काफ़ी आसान होता है, जबकि रॉ मटेरियल से बनाएंगे तो थोड़ा महंगा पड़ता है कच्चे मटेरियल से सीधे ग्लास बनाना, ठीक है। इट रिक्वायर्स मच लेस हीट। और ये जो रिसाइकलिंग प्रोसेस जब हम करते हैं, मतलब टूटे फूटे कांच से नया कांच जब हम बनाते हैं, ग्लास बनाते हैं, तो इट रिक्वायर्स मच लेस हीट, और इसमें बहुत कम हीट की ज़रूरत पड़ती है। एंड अ लॉट ऑफ एनर्जी इज सेव्ड, और बहुत सारी हमारी एनर्जी है वो बच जाती है, ठीक है ना। हीट जो है एनर्जी फॉर्म में वो हमारी बच जाती है। इफ़ यू रिसाइकल इवन अ सिंगल ग्लास बॉटल, एक ग्लास की बॉटल को भी आप रिसाइकल करते हैं, इसका मतलब है कि यू सेव इनफ एनर्जी टू पावर अ कलर टीवी फॉर अबाउट 20 मिनट। तो इसका मतलब ये है कि आपने इतनी एनर्जी बचा ली कि आप उस एनर्जी से 20 मिनट तक अपने घर की टेलीविज़न देख सकते हैं, अगर एक बॉटल को भी आप रिसाइकल करते हो तो। और नई बॉटल अगर सीधे कच्चे मटेरियल से, रेत वेत से, हम सैंड से बनाएं तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी वहाँ पर यूज़ करनी पड़ेगी, ऐसा कह रहा है, ठीक है। सो द नेक्स्ट टाइम यू थ्रो अवे अ ग्लास, जब भी आप ग्लास को दूर फेंकते रहेंगे, ग्लास बॉटल को, तो थिंक, तो इसके बारे में ज़रूर सोचना, ग्लास इज़ वैल्यूएबल। मतलब जब भी कांच के सामान, आपके घर ग्लास के सामान ख़राब हो जाए, उसे कभी नहीं फेंकना, उसे संभाल के रखना, और कबाड़ी वाले के पास आप उसे दे दीजिए, वो रिसाइकल होकर दूसरा ग्लास बन के आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। अब इसके जितने भी पॉइंटर्स हैं, मतलब मेन क्वेश्चन आंसर है, वो मैं अगले लेक्चर में आपको करा दूंगा स्टूडेंट। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। आपको अगर पसंद आया होगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक करना और कमेंट जरूर कर देना। ओके स्टूडेंट।